हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 6 की जो वैकेंसी है सीईटी मेंस की। तो उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। बहुत से एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन है, क्योंकि जिनको लग रहा है कि उनके सीईटी में 60 या 60 अबव बन रहे हैं मार्क्स, तो वो 56, 57 और ग्रुप 6 इन वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं उनको लग रहा है कि क्या सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर सकें। तो आई होप आपको इस सिलेबस से पीडीएफ से आइडिया हो जाएगा। एंड स्पेशली जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, उनके लिए इस सिलेबस से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज उन्होंने ये जो सारा सिलेबस है वो अपनी कॉमर्स लाइन में सारा कवर कर रखा है। बट इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ये सिलेबस कभी नहीं देखा था और फर्स्ट टाइम ये देखने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा ये ध्यान से देखना पड़ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बट डीप से आपको स्टडी करनी पड़ जाएगी। तो विदाउट एनी डिले करते हैं डिस्कस आज का जो टॉपिक है अकाउंट जॉब, जो ग्रुप 6 की वैकेंसी है। लेवल यहाँ पे बीकॉम का रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस सबसे पहले तो आपका क्या है, जो 20% वेटेज यहाँ पर रहेगा आपका नॉर्मल जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जो भी आपका सारा एक्स्ट्रा हरियाणा की जीके ये सब आता है। और यहाँ पर आपका मेन जो है वो, क्योंकि ये कॉमर्स की वैकेंसी है, तो सब्जेक्ट 70% आपका कॉमर्स का रहेगा एंड 10% यहाँ पर आपका आ जाता है कॉमर्स, सॉरी कंप्यूटर। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जर्नल, प्रॉफिट, कैपिटल, रिवेन्यू, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, ये आपके बीकॉम से है। कंसाइनमेंट एंड परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, पार्टनरशिप आपका 12th क्लास से है। शेयरिंग रेशियो आपका 11th 12th क्लास से है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये भी आपका 11th 12th से है। ये सब आपको ऑलमोस्ट 11th 12th के अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब हो जाएगा यहाँ से। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी है 11th क्लास में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपकी 12th क्लास में। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ये भी आपके 11th की बिजनेस स्टडीज में मिल जाएगा, 12th की बिजनेस स्टडी में। नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस। यहाँ पे आपका बीकॉम में आपने पढ़ा हुआ कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या होती है बिजनेस में, तो ये वो एक टॉपिक है, वहां से आप इजीली कर सकते हैं, किसी भी कॉमर्स की बुक में मिल जाएगा आपको। फिर है बिजनेस मैथमेटिक्स। आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो बिजनेस मैथमेटिक्स किया है वहां से ये आपका मैथ्स पूछा जाएगा। एंड फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग ये आपका बीकॉम में होता है, मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट। वहां से आपको ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या हो गया, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन, ये सब। ई कॉमर्स ये बहुत ही ईजी होता है। ई कॉमर्स के यहाँ पे टूल्स क्या है, मॉडल्स क्या है, ये सब इसमें पढ़ना होता है हमें। मास्टर कॉमर्स, ई गवर्नेंस क्या क्या, B2C क्या होता है, B2B क्या होता है, तो इन सब के नोट्स मैं आपको अभी वीडियोज में टॉपिक वाइज कराती जाऊंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा, यहाँ पे आपका जो हरियाणा के बारे में है सारा वो आपको करना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये आपका आता है बीकॉम में। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी बीकॉम का है। बिजनेस लॉज भी बीकॉम में से आएगा। तो कंपनी लॉ भी एक बुक है। तो ये सारी जो जो टॉपिक है ये सब अलग से सेपरेट बुक्स हैं। तो सिलेबस बहुत ही वाइड होने वाला है। हल्के में ना ले, क्योंकि एक एक चीज के बारे में जो जो एक एक पॉइंट है पूरी डिटेल से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, रूरल मार्केटिंग आपका आई थिंक ग्रुप 56 या 57 में से भी है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ये भी आपका 11th 12th क्लास में एक चैप्टर है, 2-3 चैप्टर है पीछे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपका एक अलग से ये क्या होता है, ईडी की भी एक बुक होती है। ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें ऑडिटिंग की बुक्स पढ़नी पड़ेगी आपको। पोस्ट अकाउंटिंग की आपकी 2 बुक्स आती है बीकॉम में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए FM एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली बुक आप रेफर कर सकते हैं। और GST आपका अकाउंट्स के बुक से भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट। आप फाइनेंशियल ये एक ऐसे आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कुछ ऐसे बुक आती है स्टॉक की, वहां से आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी अलग से बुक आती है बीकॉम में। उसमें आपको ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ये सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट
ये भी बीकॉम की बुक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सारा ही बीकॉम की जो जितनी भी बुक्स हैं कॉमर्स वालों की, वो आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। रिटेल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंडस्ट्रियल लॉज। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ आपका सारा कोर्स का ये जो सिलेबस है कवर कराने की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डेली वीडियो से नोट्स बनाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।